लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में सलेम के अन्ना पार्क में कुछ बदमाशों ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएम के नेता एम करुणानिधि की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा पर काला पेंट फेंककर उसे खराब कर दिया। इस घटना से डीएम के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने इसे तमिलनाडु की राजनीतिक विरासत का अपमान बताया। डीएमके ने इसे सियासी साजिश करार देते हुए जल्द जांच की मांग की है। तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में एक अनोखी पहल की है। बच्चे अब क्लास में अंग्रेजी के यू और पी ए आकार में बैठकर पढ़ेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा बैक बेंचर नहीं रहे और सभी पर शिक्षकों की समान नजर रहे। चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई के चुनिंदा सरकारी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू की गई है। शिक्षकों का कहना है कि इससे बच्चों की एकाग्रता और कक्षा में सहभागिता बढ़ रही है। सरकार ने इसके सफल होने पर पूरे राज्य में लागू करने का ऐलान किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पर राज्य के सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में किसी भी भाषा की फिल्म के टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये एंटरटेनमेंट टैक्स सहित करने का प्रस्ताव है। ये घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस साल के बजट में की थी। इसका मकसद कन्नड़ सिनेमा को बढ़ावा देना और सिनेमा को सस्ता बनाना है। मल्टीप्लेक्स मालिकों ने इसका विरोध किया है क्योंकि इससे उनकी आय प्रभावित हो सकती है। सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में 1777 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है, जो एरोस्पेस पार्क के लिए थी। ये फैसला 1198 दिन से विरोध कर रहे किसानों की जीत माना जा रहा है। सरकार ने स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों को बेहतर मुआवजा और अन्य लाभ देने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसे कर्नाटक के औद्योगिक विकास के लिए नुकसानदायक बताया है। तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव आयोग से आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए पर्याप्त समय देने की अपील की है। टीडीपी के लोकसभा नेता लवु श्रीकृष्ण देवरायलु ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में कहा कि यह प्रक्रिया किसी बड़े चुनाव से 6 महीने पहले नहीं होनी चाहिए और पहले से दर्ज मतदाताओं को दोबारा अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पार्टी ने साफ किया कि यह प्रक्रिया नागरिकता सत्यापन से नहीं जोड़ी जानी चाहिए, बल्कि केवल मतदाता सूची में सुधार और नए मतदाताओं को जोड़ने तक सीमित रहनी चाहिए। टीडीपी ने सीएजी से ऑडिट, एआई आधारित डुप्लीकेशन चेक और प्रवासी मजदूरों के लिए मोबाइल बीएलओ इकाइयों की भी मांग की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ पीवी नरसिम्हा राव व्याख्यान में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को याद किया। नायडू ने राव को एक महान राजनेता और दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा, आज हम पूछ रहे हैं कि हिंदी क्यों सीखें। राव ने न केवल हिंदी बल्कि 17 भाषाएं सीखी और यही उन्हें महान बनाता है। नायडू ने राव के 1991 के आर्थिक सुधारों की तारीफ की, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बदला। उन्होंने राव को भारत का डेन जियाओपिंग करार दिया और तेलुगु समुदाय की ओर से गर्व व्यक्त किया। तेलंगाना में हैदराबाद के नामपल्ली बाजार क्षेत्र में एक जर्जर और बंद पड़े घर में एक मानव कंकाल मिला, जिसकी पहचान अमीर खान के रूप में हुई है। एसीपी किशन कुमार ने बताया कि कंकाल के पास एक पुराना नोकिया फोन मिला, जिसकी बैटरी खत्म थी। फोन की मरम्मत के बाद कॉल लॉग में 2015 की 84 मिस्ड कॉल्स मिली, जो रिश्तेदारों और दोस्तों की थीं। इसके अलावा तकिए के नीचे नोटबंदी से पहले के पुराने नोट मिले। अमीर के छोटे भाई शादाब ने कंकाल के साथ मिली अंगूठी और शॉर्ट्स से उसकी पहचान की। पुलिस को कोई संघर्ष या खून के निशान नहीं मिले, जिससे यह स्वाभाविक मौत प्रतीत होती है। अमीर अविवाहित और करीब 50 साल का था और अकेले रहता था। कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा में धर्म का मिश्रण नहीं होने देगी। कन्नूर में एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधित स्कूल समय में कोई बदलाव नहीं होगा। इस साल के शैक्षिक कैलेंडर में कक्षा 8 से 10 के छात्रों को शुक्रवार को छोड़कर हर कार्य दिवस में सुबह और दोपहर 15-15 मिनट अतिरिक्त समय देना होगा, ताकि 1100 शिक्षण घंटों और 220 कार्य दिवसों का लक्ष्य पूरा हो सके।
सरकार ने यह फैसला केरल हाईकोर्ट के अगस्त 2024 के निर्देश के बाद किया, जिसमें 25 कार्यशील शनिवार वाले पुराने कैलेंडर को गैर कानूनी ठहराया गया था। शिवनकुट्टी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन समय में बदलाव नहीं होगा। उधर समस्ता केरल जमीयतुल उलेमा जैसे मुस्लिम संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे मदरसा शिक्षा प्रभावित हो सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.